अहमदनगर येथील स्त्री जन्माचे स्वागत करा चळवळीच्या आद्यप्रवर्तक सुप्रसिद्ध नेत्रतज्ञ डॉक्टर सुधा कांकरिया यांना दिल्ली सरकारच्या राष्ट्रीय एकता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे। कमिशन गव्हर्नमेंट ऑफ एनसीपीचे अध्यक्ष जगदीश यादव यांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान करण्यात आलाय। प्रमुख पाहुणे म्हणून कमिशन सदस्य भरत झा, समन्वयक अनुप चावला यावेळी उपस्थित होते। हा समारंभ दिल्ली येथील कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया येथे संपन्न झालाय। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना देशातील विविध क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा येथे सन्मान करण्यात आलाय। डॉक्टर सुधा कांकरिया यांनी वैद्यकीय सेवेबरोबरच स्त्री जन्माचे स्वागत करा, बेटी बचाओ या राष्ट्रीय चळवळीत उत्कृष्ट काम केले आहे। 2 राष्ट्रपतींच्या वतीने त्यांच्या या कार्याचे कौतुक झाले। 150 पेक्षा अधिक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय तसेच इतर पुरस्कारांच्या त्या मानकरी आहेत। चळवळीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे लाखो स्त्रीभ्रूण वाचले जाण्यात सुधाताईंच्या कार्याचा महायज्ञ व तप कारणीभूत आहे, अशा भावना मान्यवरांनी यावेळी व्यक्त केल्या आहेत। स्वतंत्रता दिन की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज का ये फंक्शन बहुत ही मंगल और पवित्र ऐसा फंक्शन है। आज के इस फंक्शन में समाज में अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और दूसरा G20 और अपनी भारतीय संस्कृति अपने पूरे विश्व में अव्वल समझी जाती है। भारतीय संस्कृति ने हमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, दया, क्षमा, शांति, समता, ममता, बंधुता ये हमें सिखाया है और सिखाया है, एकता सिखाई है। हमें अनेकता में एकता हमारी भारतीय संस्कृति ने सिखाई है और इस एकता की ऊंचाई इतनी है कि G20 के समय पर हमने नारा दिया था वसुधैव कुटुंबकम, यानी विश्व यही मेरा पूरा घर है, पूरा विश्व ही मेरा घर है, ये नारा दिया हुआ है। और दूसरी तरफ थोड़े सा मुझे आज मैं चिंतन यहाँ कर रही हूँ कि गए 40 ईयर्स से मैं बेटी बचाओ इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ कि बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे। अगर आज बेटी नहीं रहेगी तो कल बहू कहाँ से हम लाने वाले हैं। अगर बहू नहीं होगी तो कल की माता नहीं होगी, कल की माता नहीं होगी तो कल के बेटा और बेटी भी नहीं होगी। इसका मतलब इंसान ही नहीं होगा, इंसान नहीं होगा, इंसानियतता भी नहीं होगी। जिस विश्व में इंसान ही नहीं और जिस विश्व में इंसानियतता ही नहीं वो विश्व भी नहीं रहेगा। और इसीलिए हमें आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और बेटी को बचाने की, पढ़ाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। गए 40 साल से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ और एक खास मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने हर घर में शादियाँ तो होती रहती हैं। हम तो जानते हैं कि शादियों में न दहेज देना है न लेना है, लेकिन साथ साथ में और भी एक संस्कार उसमें हम ऐड करेंगे और वो संस्कार है 8वां फेरा बेटी बचाओ का। जैसे हम 7 फेरे लेते हैं शादियों में, क्या होता है वो तो पति और पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं अपने जीवन के लिए, परिवार के जीवन के लिए, समाज के जीवन के लिए और एक मानवता के जीवन के लिए। ऐसा ही और एक वचन और एक प्रतिज्ञा हमें जोड़नी है। अगर हमारे परिवार में अगर बेटी होती है तो उनका हम दिल से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, पढ़ाएंगे, अपने कदमों पर उसको खड़ा करेंगे। तो यही हमने सोचना चाहिए, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है और अगर बेटी पढ़ी तो देश आगे जाएगा। और हम जो कहते हैं विश्व जो हमारा घर है वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हमारा नारा है वो भी सही हो जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हर घर में अमृत आना चाहिए, अमृत यानी जीवन दान होनी चाहिए और ये जीवन दान करने का संकल्प आज हम करते हैं। एकता पुरस्कार जिनको प्राप्त हुआ है सबको मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ और खास थैंक्स कहती हूँ ओबीसी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की, जिन्होंने द इंडियन इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर हम सबको यहाँ पर सम्मानित किया। और ये किताबें भी मैं आप सबको भेंट कर रही हूँ, बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे। मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन
निसर्गातलं नंदनवन साई बन, मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन. निसर्गातलं नंदनवन साई बन, साई बन. सुटीचा आनंद लुटू झाडी हिरवीगार, प्राणी पक्षी कारंजे धबधब्यांची धार. ला 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 ला. निसर्गातलं नंदनवन साई बन, साई बन. टेन्शन पासून राहू दूर, आनंद घेऊ पुरेपूर. अल्पावधीत लोकप्रिय झालेलं पर्यटन स्थळ साईबन.